सत्संगत कहते हैं कि भोजन निद्रा भोग भयो ओ नर पशु समान। कि कहते हैं कि भोजन निद्रा भोग भयो ओ नर पशु समान। कि ज्ञान का महत्व है। अगर इंसान के जीवन में ज्ञान नहीं है तो फिर खाना खाना और सो जाना और खुद का ख्याल रखना या फिर और जो कर्म हैं जो जानवर योनि में भी हो रहे हैं तो फिर उतना ही है। तो फिर मात्र इंसान का शरीर मिला है, लेकिन उसकी महत्व जो है एक पशु से एक जानवर से ज़्यादा नहीं है। तो ये ज्ञान जो है कहते हैं कि आज जगत में जो कुछ भी इंसान ने किया है वो पशुओं वाली फितरत से हट करके एक ज्ञान की तरफ जो है कदम बढ़ा करके एक ज्ञान हासिल करके किया है। कि आज मात्र ब्रह्म ज्ञान की बात न करेगा दास, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो एक जो है 84 लाख योनि से मुक्त होना है। तो ये जो है सद्गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसको पा करके इंसान उसी वक्त उसी क्षण मुक्त हो जाता है। अगर कहीं फंसता भी है तो अपने ही कर्मों के द्वारा। लेकिन ज्ञान शब्द ऐसा है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, आज संसार में देखें कि अनेकों टेक्नोलॉजी, एक डॉक्टर बन के किसी का इलाज करना, एक इंजीनियर बन करके किसी नए चीज़ का निर्माण करना, या संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सुख सुविधा के साधन, या इस जगत को एक और सुंदर एक और अच्छे तरीके से चलाया जा सके, इस जगत में और सुख सुविधा से इंसान जी सके, ये जो कुछ भी हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे कोई भी प्रकार का वाहन हो, चाहे रोड के ऊपर चलता हो या आसमानों में उड़ता हो, ये सब कुछ ज्ञान के जरिए है। और ये इंसान ने ज्ञान हासिल किया तो जाकर के जगत में ये सब चीज़ें आई, ना कि ये सारा कुछ जो दिख रहा है किसी पशु ने बनाया हो, किसी जानवर योनि से ये सब जो है कि प्रोसेस होकर बाहर आया हो। ये मात्र इंसान के जरिए है। और इंसान कहते हैं कि ज्ञान के बदौलत, तो कहने का भाव है कि ज्ञान का साथ ना हो, सिर्फ जो है भोजन निद्रा भोग भयो ओ नर पशु समान। कि कहते हैं कि सिर्फ खाया पिया और सोया जगत में और ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा तो फिर पशु जैसा ही है। और कहते हैं एक बात आती है कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। तो इंसान बनने का जो प्रोसेस है कि कैसे बने इंसान, और दूसरी चीज़ की लोगों को ये बातें एक अलग तरीके से भी सोचने लगते लोग कि कैसी बातें करते हैं। हमें तो मालिक ने इंसान बना के ही जगत में भेजा है, फिर अलग से क्या इंसान बनो। तो कहते हैं कि इंसान का बॉडी तो है,
लेकिन तेरी हरकतें जो है वो एकदम पशुओं वाली है। तेरे अंदर ना दया है ना धर्म है, तू सिर्फ अपनी सोचता है। तो फिर वही बात हो गई कि ये सारे कार्य तो पशु भी करते हैं। तो कहते हैं कि अगर खुद ही एक इंसान जो है एक पेपर और पेन लेके बैठ जाए और उस पे लिखे कि भाई इंसान कैसा होना चाहिए, तो उसके रिश्ते में उसके जीवन के फर्ज क्या होने चाहिए, तो सारा कुछ लिख करके खुद ही उसके मन से ही अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी कि भाई इंसान कैसा होना चाहिए। और वो किसी का पुत्र लगता है तो एक पुत्र कैसा होना चाहिए, किसी का पिता लगता है तो एक पिता कैसा होना चाहिए, संसार के प्रति, देश के प्रति, मानवता के प्रति उसके आचरण व्यवहार कैसे होने चाहिए। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद जो है वो खुद ही के जीवन को मिला लें कि क्या मैंने जो लिखा है वो उस तरीके से मेरा जीवन है क्या, तो खुद का खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि अंदर बैठा भगवान जो लिखाएगा उसके सांचे के अनुसार अपने जीवन को बनाना जो है पड़ता है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम देख ही देखा इधर उधर हमारी आदतें, हमारे व्यवहार कुछ जो है कि सही मायने में नहीं होते हैं। तो खुद को सुधारने के लिए खुद ही लिस्ट बनानी पड़ती है कि हम देखें कि हमारा ये सारा कुछ बराबर है क्या। तो नहीं बराबर है तो बस उसको बराबर कर लें, सब बराबर हो जाएगा। और एक जगत में हम दूसरों को पसंद नापसंद करते हैं, लेकिन कभी खुद को देखें कि मेरा जीवन, मेरा बिहेवियर, मेरा बोली भाषा मुझे पसंद है क्या। ठीक ऐसा ही उलट करके जैसा मैं लोगों के साथ रहता हूँ, अगर लोग इसी तरीके से मेरे साथ रहेंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा क्या। तो ये सारा कुछ देखने के बाद जो है कि पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आओ एक ज्ञान के साथ जुड़ें, एक सही समझ के साथ जुड़ें और खुद के ऊपर हर रोज़ थोड़ा ही सही ज़रूर काम करें अपने आप में बदलाव लाने का। तो थोड़ा थोड़ा बदल करके सब कुछ सही हो जाएगा। कहते हैं वो बात भी आती है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कि एक जो है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास से हमारे जीवन को बहुत बेहतर और बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।